नमस्कार प्यारे देशवासियों और विशेष रूप से मेरे उन करोड़ों श्रमिक साथियों, पेंशन भोगी बुजुर्गों और उनके परिवारजनों को जो इस पल के सबसे अधिक हकदार है। आज हम एक ऐसे विषय के गहरे पानी में उतरने जा रहे हैं जो सीधे तौर पर देश की रीढ़ की हड्डी हमारे मेहनतकश कर्मचारियों और उनकी सेवानिवृत्ति के बाद की जिंदगी से जुड़ा हुआ है। ये विषय है कर्मचारी पेंशन योजना यानी ईपीएस, और उससे भी आगे बढ़कर वह संपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र जो आपके वेतन, भत्तों और भविष्य की सुरक्षा को परिभाषित करता है। ये देश का विकास केवल कंक्रीट के जंगलों से नहीं बल्कि उन हाथों की पसीने भरी खुशबू से होता है जो इन इमारतों को खड़ा करते हैं, उन कर्मचारियों की निष्ठा से होता है जो अपने जीवन के सबसे सुनहरे वर्ष इस राष्ट्र की प्रगति की नींव में लगा देते हैं। और जब वह समय आता है, जब शरीर थकने लगता है, तो उनका बुढ़ापा सुरक्षित, सम्मानजनक और निश्चिंत हो, ये किसी भी जिम्मेदार सरकार की पहली और अंतिम प्राथमिकता होनी चाहिए। हमारी प्रतिबद्धता यही रही है कि पेंशन की ये व्यवस्था न सिर्फ सुगम हो बल्कि पूरी तरह विश्वसनीय और क्रिस्टल की तरह पारदर्शी भी हो। आज ईपीएस योजना का लाभ सिर्फ एक कर्मचारी तक सीमित नहीं है, ये उसके जीवन साथी की सुरक्षा कवच है, उसके नाबालिग बच्चों का भविष्य है, एक पूरे परिवार की आर्थिक नींव है। पर मेरे मजदूर भाइयों और बहनों, आपके लिए पेंशन महज एक मासिक राशि नहीं है, ये आपके द्वारा दिए गए उन असंख्य घंटों, छोड़ी गई छुट्टियों और अपने परिवार से दूर बिताए गए पलों का मूर्त रूप है। यह आपकी निष्ठा और अटूट परिश्रम का सर्वोच्च सम्मान है। इसलिए हमारा निरंतर प्रयास है कि पेंशन से जुड़ी हर योजना न्याय संगत हो, भविष्य को सुरक्षित करने वाली हो। और आज इसी कड़ी में एक ऐसा ऐतिहासिक पल सामने आ रहा है जिसकी परछाई पूरे देश के करोड़ों केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के चेहरों पर एक नई सुनहरी आशा के रूप में दिखाई दे रही है। आज सुबह मिले हुए अपडेट जो राष्ट्रीय मीडिया के माध्यम से सामने आए, उन्होंने एक नई चेतना का संचार किया है। मानो सालों, दशकों से लटके पड़े उन मुद्दों पर अब गहन विमर्श होने वाला है और अंततः वे निर्णय आने वाले हैं जिनकी प्रतीक्षा पीढ़ियों ने की है। जिन मांगों पर करोड़ों लोगों की नजरें टिकी थी, वे अब महज चर्चा का विषय नहीं रह गई है। अब उन्हें मूर्त रूप देने, जमीन पर उतारने की दिशा में ठोस और दृढ़ कदम उठाए जा रहे हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आज जो जानकारी सामने आई है वह किसी सोशल मीडिया की अफवाह या व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का अंधेरा नहीं है, बल्कि देश के केंद्रीय मंत्री ने राष्ट्रीय मीडिया के सामने साफ और स्पष्ट शब्दों में बिना किसी लाग लपेट के अपनी बात रखी है। और मंत्री जी के जवाब ने पूरे देश में खुशी की एक लहर दौड़ा दी। बिना किसी घुमाव के, बिना किसी राजनीतिक भाषा के उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि 8वां वेतन आयोग पूरी तरह समय पर ही लागू होगा और इसका लाभ 1 जनवरी 2026 से ही मिलना शुरू हो जाएगा। यानी न तो तारीख बदली जा रही है, न ही इसमें किसी प्रकार की देरी की कोई योजना है और न ही कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को किसी प्रकार की अनावश्यक चिंता करने की आवश्यकता है। इतने लंबे समय से चली आ रही अनिश्चितता, तरह तरह की गलत खबरों और कयासबाजी के इस दौर पर इस एक बयान ने मानो पूर्ण विराम लगा दिया है। और भी एक कार, किंतु मित्रों, यहां से असली कहानी का आरंभ होता है। जैसे ही पत्रकार ने अगला और भी गहरा सवाल रखा,
8वें वेतन आयोग में अब तक कितनी प्रगति हुई है, किन किन मुद्दों पर चर्चा हो रही है और कर्मचारी संगठनों व पेंशन भोगियों की वे कौन कौन सी प्रमुख मांगे हैं जो सरकार के समक्ष पहुंच चुकी है। तब सामने आई वह लंबी सूची जिसने लाखों करोड़ों पेंशन भोगियों और सक्रिय कर्मचारियों के दिल की धड़कनें एक पल के लिए तेज कर दी। मंत्री जी ने न केवल इन मांगों को स्वीकार किया बल्कि यह भी स्पष्ट किया कि इनमें से अनेक मांगे पूर्ण रूप से तर्कसंगत, न्यायोचित और समय की मांग हैं और इन पर गठित समिति अत्यंत गंभीरता व जिम्मेदारी के साथ अपना कार्य कर रही है। साथियों, इन्हीं मांगों के भीतर छिपे हैं वे 5 बड़े संकेत जो न केवल आने वाले वेतन आयोग बल्कि भविष्य के पूरे वेतन व पेंशन ढांचे को मूलतः बदल कर रख सकते हैं। ये संकेत सिर्फ आंकड़े नहीं बल्कि आपके जीवन की गुणवत्ता में आने वाला एक क्रांतिकारी बदलाव है। वर्तमान व्यवस्था में जब कोई पेंशन भोगी अपनी पेंशन का एक हिस्सा कम्यूटेशन के रूप में एकमुश्त लेता है तो उसकी मासिक पेंशन से 15 वर्षों तक एक निश्चित राशि काटकर रिकवरी की जाती है। अब 8वें वेतन आयोग में इस रिकवरी अवधि को कम करने पर गंभीरता से विचार किया जा रहा है। चर्चा है कि समय सीमा को घटाकर 11 या 12 वर्ष तक लाया जा सकता है। सोचिए, 3 से 4 वर्ष तक पेंशन पर से यह अतिरिक्त भार हट जाना कितने ही परिवारों के लिए सीधी और ठोस राहत का कारण बनेगा। ये केवल पैसे की बात नहीं बल्कि मानसिक शांति और वित्तीय स्वायत्तता की बात है। वर्षों से प्रश्न उठता रहा है कि जब सांसदों और विधायकों की पेंशन पर कोई कर नहीं लगता तो उसी देश की सेवा करने वाले एक सामान्य कर्मचारी या शिक्षक को अपने बुढ़ापे में अपनी ही पेंशन पर कर क्यों देना पड़ता है। ये एक नैतिक और न्याय संगत प्रश्न है। इस बार मंत्री जी ने स्पष्ट रूप से स्वीकार किया कि इस विषय पर काफी बड़ी संख्या में आवेदन, ज्ञापन और जनभावनाएं सरकार तक पहुंची हैं और समिति इस मामले पर बहुत गंभीरता से विचार कर रही है। पहली बार किसी केंद्रीय मंत्री ने इतने खुले मन से इतने सकारात्मक संकेत दिए हैं। इससे यह आशा और दृढ़ हुई है कि आने वाले समय में पेंशन को कर मुक्त घोषित करने की दिशा में एक ऐतिहासिक निर्णय लिया जा सकता है। यदि ऐसा होता है तो ये पेंशन भोगियों के लिए सबसे बड़ी संपत्ति होगी। इसलिए वर्तमान व्यवस्था में जनवरी और जुलाई में ही महंगाई भत्ते का पुनरीक्षण व घोषणा होती है, जबकि महंगाई तो महीने दर महीने और कई बार सप्ताह दर सप्ताह बढ़ती दिखाई देती है। पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस, दाल, सब्जी, दूध, बिजली, हर चीज की कीमतें अचानक छलांग लगा देती है। लेकिन कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को राहत के नाम पर आधा साल का इंतजार करना पड़ता है। यही कारण है कि संगठनों ने ये मांग रखी है कि डीए हर 3 महीने में एक बार बढ़ाया जाए, यानी वर्ष में 4 बार इसका पुनरीक्षण हो। इस पर भी मंत्री जी की प्रतिक्रिया सकारात्मक रही और उन्होंने स्पष्ट किया कि समिति इस पर भी विचार कर रही है। यदि ये प्रस्ताव मंजूर होता है तो कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को महंगाई से जल्दी और अधिक प्रभावी राहत मिल सकेगी। यह एक व्यावहारिक और जनहितैषी कदम होगा। अब नवीनतम खबर यह है कि 25 नवंबर 2025 को इन 18 महीने के डीए बकाये को लेकर सर्वोच्च न्यायालय में पहली सुनवाई होने जा रही है। ये केवल एक सुनवाई नहीं बल्कि न्याय की उस अंतिम किरण की आशा है जिसने लाखों लोगों के हृदय में जगह बना रखी है।
यदि अदालत कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के पक्ष में अपना ऐतिहासिक फैसला सुनाती है तो लगभग 3,420 करोड़ रुपए तक का ये बकाया जारी किया जा सकता है। ऐसे में प्रत्येक कर्मचारी और पेंशन भोगी के खाते में उनके पद और सेवा काल के अनुसार लाखों रुपए तक की राशि पहुंचने की संभावना बनती है। बताया जा रहा है कि वरिष्ठ अधिवक्ता श्री के तिवारी कर्मचारी संगठनों की ओर से ये मुकदमा लड़ रहे हैं। पूरा कर्मचारी समाज और पेंशन भोगी वर्ग इस बात को लेकर आश्वस्त है कि न्यायालय न्याय और सम्मान के इस प्रश्न पर उनके हक में ही खड़ा होगा, क्योंकि ये केवल रकम का नहीं बल्कि मान, सम्मान और न्याय का प्रश्न है। अब हम एक और अत्यंत महत्वपूर्ण लेकिन सावधानी मांगने वाले मसले पर आते हैं। जीवन प्रमाण पत्र लाइफ सर्टिफिकेट की अंतिम तिथि। पेंशन मंत्रालय ने स्पष्ट कर दिया है कि जीवन प्रमाण पत्र जमा करने की अंतिम तिथि 30 नवंबर 2025 है और इस तिथि को आगे बढ़ाने की कोई योजना नहीं है। जो पेंशन भोगी समय पर अपना जीवन प्रमाण पत्र जमा नहीं करेंगे उनकी पेंशन रोकी जा सकती है। यही कारण है कि मंत्रालय बार बार हर मंच से समय पर जीवन प्रमाण पत्र जमा कराने की अपील कर रहा है, किंतु इसके साथ ही एक अत्यंत गंभीर चेतावनी भी जारी की गई है। कोई भी पेंशन भोगी अपना ओटीपी किसी के साथ साझा न करे। आजकल साइबर ठग स्वयं को बैंक अधिकारी, मंत्रालय का कर्मचारी या सरकारी एजेंसी का प्रतिनिधि बताकर फोन करते हैं। जीवन प्रमाण पत्र अपडेट करने या पेंशन सत्यापन के नाम पर वे ओटीपी मांग लेते हैं। जैसे ही कोई बुजुर्ग विश्वास करके ओटीपी बता देता है, कुछ ही पलों में उसका बैंक खाता खाली कर दिया जाता। जब इन सभी तथ्यों, संकेतों और घटनाक्रमों को एक सूत्र में पिरोकर देखा जाए, 8वें वेतन आयोग का स्पष्ट रोड मैप, कम्यूटेशन रिकवरी में राहत के संकेत, पेंशन को करमुक्त करने की संभावनाएं, चिकित्सा भत्ते में भारी वृद्धि की आशा, डीए के सूत्र की समीक्षा, डीए को वर्ष में 4 बार दिए जाने की मांग पर सकारात्मक रुख, 18 महीने के डीए बकाये पर सर्वोच्च न्यायालय की सुनवाई और जीवन प्रमाण पत्र पर सख्त लेकिन जरूरी दिशा निर्देश तो पूरा परिदृश्य यही बताता है कि आने वाला समय का कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए एक बड़े बदलाव, एक नए सवेरे का दौर लेकर आ रहा है। और ये भी पहली बार हो रहा है कि सरकार की तरफ से संबंधित मंत्री इतने खुले, स्पष्ट और सीधे साधे अंदाज में इन संवेदनशील मुद्दों पर अपनी बात रख रहे हैं। पहले अक्सर ये देखा जाता था कि वेतन आयोगों के बीच कर्मचारियों की आवाज फाइलों के ढेर में दबकर रह जाती थी। पेंशन भोगी वर्ग की चिंताएं उतनी सशक्तता से सामने नहीं आ पाती थी। अनेक मांगे सिर्फ ज्ञापनों और धरनों तक ही सीमित रह जाती थी। 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर को कितना रखा जाएगा, इस पर अभी अंतिम निर्णय समिति को ही करना है, लेकिन वित्तीय विशेषज्ञों और अर्थशास्त्रियों का अनुमान है कि पिछले वेतन आयोगों की तुलना में इस बार फिटमेंट फैक्टर में एक सार्थक और उल्लेखनीय वृद्धि देखने को मिल सकती है। ये वृद्धि न केवल महंगाई को संतुलित करने के लिए बल्कि कर्मचारियों की बढ़ती जिम्मेदारियों और राष्ट्र निर्माण में उनके योगदान को मूर्त रूप देने के लिए आवश्यक है। फिटमेंट फैक्टर में बढ़ोतरी आपके मूल वेतन को सीधे तौर पर प्रभावित करेगी और उसी के आधार पर आपकी भविष्य की पेंशन भी निर्धारित होगी। इसलिए ये एक अत्यंत नाजुक और महत्वपूर्ण पैरामीटर है। साथियों, इस विस्तृत चर्चा का सार यही है कि आपके संघर्ष,
आपकी आवाज और आपके अधिकारों के प्रति अब एक नई संवेदनशीलता देखने को मिल रही है। हालांकि ये यात्रा अभी पूरी नहीं हुई है। इन संकेतों को अमली जामा पहनाने के लिए, इन प्रस्तावों को अंतिम रूप देने के लिए अभी और विचार विमर्श, बैठकें और प्रक्रियाएं शेष हैं। आपसे मेरा निवेदन है कि धैर्य बनाए रखें और सतर्क रहें। आधिकारिक सूत्रों से ही जानकारी प्राप्त करें, अफवाहों और सनसनीखेज खबरों से दूर रहें, अपने संगठनों के माध्यम से जुड़े रहें और ये विश्वास रखें कि आपके जीवन के इस अत्यंत महत्वपूर्ण पड़ाव पर आपकी उम्मीदों और हकों की रक्षा के लिए एक मजबूत प्रयास जारी है। हम इस पूरी प्रक्रिया पर नजर बनाए रखेंगे और आप तक हर महत्वपूर्ण अपडेट पहुंचाते रहेंगे, क्योंकि आपका भविष्य, आपकी सुरक्षा और आपका सम्मान यही हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। आर भूची साहब।